तो दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि भागा दे करके भागा का जो आंसर आता है उसको हम कैसे चेक कर पाएंगे कि ये जो मैंने बनाया हूँ भागा वो सही है या गलत है। ठीक है? तो प्यारे आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो डिवीज़न हम लोग बनाते हैं तो सभी टीचर लोग डिवीज़न सिखा देते हैं, कैसे बनाया जाता है सब लोग सिखाते हैं, लेकिन डिवीज़न में कितने नाम हैं, ठीक है, और उसको बनाकर खुद से बच्चे कैसे चेक करें, या तो कोई भी अगर पेरेंट्स है वो बच्चे को दे रहे हैं बनाने के लिए डिवीज़न, तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि हाँ जो हमने इसको बनाया हूँ वो सही है या गलत है। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। हम जान लेते हैं कि डिवीज़न में जो चिन्ह होते हैं वो कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, डिवीज़न में कितने नाम हैं और उन नामों को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर आप देखिए, इसको जो है हम लोग डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। ये डिवीजन का हमारा क्या है, चिन्ह, ठीक है। और एक डिवीजन का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, और एक जो होता है प्यारे वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइनस ही बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब इसका कोई संख्या लिखल रहेगा x/y के रूप में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि भाग का रूप में आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग इसको बोलते हैं हर और ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ठीक है। तो प्यारे समझना ध्यान से कि इस प्रकार का अगर कोई मान दिया है या तो इस प्रकार का कोई मान दिया है तो इसको भी हम डिवीजन बोलते हैं और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस सारी बात आपको समझ में आ गया है। एक दोस्तों ऐसा होता है क्या कि अगर मान लिखा रहता है ऐसे 4:3, ठीक है ना, तो इसका मतलब भी होता है बट्टा, इसको भी बोलते हैं बट्टा और इसका मतलब भी होता है बट्टा। ऐसे इसका रियल नाम जो होता है वो अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात। लेकिन सारा चीज को अगर देखा जाएगा तो सभी का सभी एक प्रकार में आ जाता है हमारा, तो बोलेंगे डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आगे प्यारे? अब ध्यान देना है कि डिवीजन का जो होता है वो उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं हम इस प्रकार से इसको कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसमें सभी का नाम जो है वो क्या है। दोस्तों अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वीडियो डिवीजन का कोई और वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप ध्यान से समझिएगा। हम इसमें किसका क्या नाम है वो जानते हैं। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, भाज। डरो नहीं। इसका क्या नाम बेटा, भाज नाम है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है भाजक। इसका क्या नाम है, भागफल। और नीचे वाला प्यारे शेषफल। तो प्यारे इतना सब जानते हो, ठीक है, कि जो बीच का मान रहेगा इसको हम लोग भाज बोलेंगे और जो ये साइड का इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं अप, इसको बोलते हैं डाउन। देखो इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं प्यारे, ठीक है ना। देखो इसको बोलेंगे हम लोग राइट बोलेंगे, इसको हम लोग लेफ्ट बोलेंगे, इसको हम अप बोलेंगे और इसको हम लोग डाउन बोलेंगे। डाउन मतलब नीचे, अप मतलब ऊपर, राइट मतलब दाएं, लेफ्ट मतलब बाएं। इतना सब जानते हैं। तो देखिए आप अपना माइंड में इसको देखिए कि हम इसको किस ढंग से ज्यादा आसानी से याद कर पाते हैं या समझ पाते हैं, ठीक है ना। हमारा काम है आपको बुझाना, समझाना, बताना। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर हम इस व्यू में अगर समझ जाएंगे तो इसी व्यू का आप याद करिए। लेकिन अगर आपको लगा कि हम इस व्यू में ज्यादा समझ रहे थे, इसको याद करिए। बात दोनों को ही निकल के आ रहा है, मतलब वही है, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड का मान रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ठीक है। और जो राइट साइड का मान रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। और जो डाउन साइड का जो मान रहेगा इसको बोलते हैं शेषफल या शेष बोलते हैं। और जो अप साइड का मान रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं भाज। तो इतना प्यारे सबको समझ में आ गया है? किसी को दिक्कत है? एक ही वो ट्रिक है प्यारे, एक ट्रिक से आपका सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दुनिया का कितनो बड़ा मान दिया रहा है या कितनो छोटा मान दिया रहेगा, एक ट्रिक से आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिवीजन का खेला खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझना है। ऊपर वाले अप हो गया, नीचे वाले डाउन हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ। इसको प्यारे हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं दोस्तों आर, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? ए बी क्यू आर, समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना है। पहले जो मैं यहाँ लिखूंगा उस पर फोकस आपको करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं नंबर 1 में क्या, भाज, ठीक है। क्या बोला मैंने, भाज। तो भाज को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है ना। नंबर दूसरा में जो होगा प्यारे वो है क्या, भाजक। समझना है प्यार प्यार, ठीक है। नहीं क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अगला जो है प्यारे वो क्या है, भाग फल, ठीक है। इसका नाम है क्यू, ठीक है।
और एक है 4 नंबर में जो है शेष बोलेंगे या तो शेषफल बोलेंगे, बात बराबर। तो प्यारे देखो ये जो चीज दिखाई दे रहा है ना, ये सभी का जो है संकेत हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हो गया भाजक को भाज को बोलेंगे ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। मजा की बात ये है प्यारे कि यही चीज को हम पढ़ेंगे जब क्लास 10th में, तो हम उस टाइम बोलते हैं क्या कि 10वां में पढ़ रहे हैं। जो यही मैथ अगर हम अभी सिखा रहे हैं तो बहुत सारे को लगता हो कि मजाक कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यही मैथ को हम जाकर सीखते हैं जब 10th क्लास में, तो लगता है बहुत बड़ा चीज सीख रहे हैं। और यही मैथ को सीखने के लिए बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े शहर जाना पड़ता है सीखने के लिए, जो कि मैं अभी तुमको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो तुम्हें बुरा लग रहा होगा कि मजाक चल रहा है, पर ये मजाक नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या नाम होता है, हम इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर A बराबर से BQ प्लस R होता है। ट्रिक जो है दोस्तों हमारा यही है, ठीक है ना। ट्रिक हमारा यही है, A बराबर से BQ प्लस R है, ठीक है ना। यही जो है 10th क्लास में हमको रियल नंबर का फर्स्ट लेसन में पढ़ने के लिए आता है। तो उस टाइम सभी बच्चा लगता हो कि हम सिखा रहा हूँ, जो तुम नीचे क्लास में सीखा उसी को तो रिवीजन ऊपर क्लास में करते हैं। लेकिन बहुत सारा बच्चा को लगता है क्या ये मजाक चल रहा है। मजाक नहीं चल रहा, ये सीरियस मैटर है। अगर जो बच्चा ये बता रहता है वो इन सभी चीजों को कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। अब समझो ध्यान से, ये सभी को स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं अपना कॉपी में, ठीक है। ए से हो गया हमारा क्या भाज, बी से भाजक, क्यू से भागफल और आर से शेषफल, ठीक है। भाज किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाल चुका हूं। अगर नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले अब समझते हैं, इसका डिटेल करते हैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो था वो ट्रिक पर था। भागा को कैसे करके चेक किया जाता है मुझे इस पर फोकस करना, इस वीडियो में कवर उसी पर हमको करना। इसलिए हम विशेष बात पर नहीं लेकर आपको जाएंगे, केवल इस ट्रिक पर। थंबनेल पर आपने जैसा कि देखा होंगे कि ये लिखा होगा ट्रिक A बराबर BQ प्लस R। तो दोस्तों इसका हिंदी में क्या कहते हैं वो चीज को भी समझाता हूं, चलिए ध्यान से। ये समझ में आपको आ गया है कि इसको भाज बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं, ठीक है। तो याद करना आपका काम है, समझना आपका काम है, मेरा काम था समझाना, ठीक है। चलिए वीडियो के एक बार में समझ में आया तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, ध्यान समझिएगा। हम यहाँ लिखते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस चलिए शेषफल लिख देते हैं, ठीक है प्यारे। इसी बात को समझना करके समझना है। मेरा कहना है कि एक बार अगर कोई चीज को हम पढ़ लिए तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमने भी बताया था यहाँ पर कि भाज को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, भाजक को क्या बोलते हैं प्यारे, B बोलते हैं, ठीक है। भागफल को Q बोलते हैं और शेषफल को R बोलते हैं। चलिए यहाँ पर प्लस है, प्लस करें, यहाँ गुना है, गुना बोलेंगे। तो A बराबर BQ है ना, BQ बोलेंगे। देखिए एक बार समझिएगा, ऐसे BQ लिखा हुआ तो जब 2 अल्फाबेट लिखा हुआ है, ठीक है ना, या 2 चर पद लिखा हुआ, इसको बोलते हैं चर पद बोलते हैं। ऊपर क्लास में आपको सिखाया जाएगा, छोटे क्लास में तो उतना ध्यान नहीं। लेकिन जब 2 वो अल्फाबेट लिखा रहेगा, अगर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझ जाएगा हाँ क्या है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ, ठीक है। समझ आगे बात को। चलिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि A बराबर BQ है ना, BQ प्लस R। अब A से भाज हो गया, B से भाजक हो गया, Q से क्या हो गया भागफल और R से। तो दोस्तों ट्रिक जो था हमारा यही था, यही हमारा क्या था ट्रिक, यही हमारा ट्रिक था। बात समझ में आ गया। तो ट्रिक कैसे बना समझ में आ गया है। और अगर आपको हमारे बात पर यकीन नहीं होता है तो अभी आप 10th क्लास का बुक को जाकर खोल के देखिए और उसमें देखिए कि आपको ये लिखा हुआ कहीं दिखाई देता है या नहीं देता है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए यही चीज होता है A बराबर BQ प्लस R, जो कि हम 10वां क्लास में पढ़ते हैं, जबकि हमने इस चीज को 1 क्लास 2 क्लास में ही पूरी तरीका से कंप्लीट करवा देते हैं। हाँ ये बात सत्य है कि सभी शिक्षक जो होते हैं, सभी टीचर जो होते हैं, इस बात को सिखा नहीं पाते हैं या बता नहीं पाते हैं कि बच्चे इसको हम किस प्रकार को चेक करते हैं, ये हमने जो यहाँ पर बनाया हूँ वो सही बनाया या गलत बनाया हूँ, या जो भी क्वेश्चन लेंगे उसका आंसर जो आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो सही है या गलत है। बच्चे को ये चीज नहीं सिखाया जाता, ये हम भी मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज हमें भी सर नहीं सिखाए थे। इसलिए मैंने इस बात को पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें जो गलती होता है वो बच्चे में गलती नहीं है, वो उन टीचर में गलती है जो इस प्रकार से समझाते नहीं है। डिवीजन करने के लिए उसको सिखा देंगे, बड़े बड़े डिवीजन को सिखा देंगे, लंबे लंबे डिवीजन को सिखा देंगे, लेकिन उसको किस प्रकार स्वयं लेकर के
सोए कैसे चेक करना, ये चीज बच्चा को नहीं सिखाया जाता। तो आइए आज हम इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है प्यारे, छोटा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम 4 लिए, ठीक है ना, 4 से हमको भागा देना है 17 में प्यारे, ठीक है ना, किस में देना है, 17 में देना है, ठीक है। चलिए बात समझिएगा। तो टेबल सभी को आता है, हम इसको पढ़ते हैं, चर का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अगर 20 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लगाने के लिए सबको आता है ना, आता है ना, कोई दिक्कत, चेक करने के लिए सीखना है ना। देखिए तो हम अगर इसको लगाएंगे तो कितने बार में ले जाएगा बेटा, 4 चौक यहाँ पर हो जाएगा 16 हो गया ना। अब इसको हम घटाते हैं, तब बताइए 7 में से 6 गया था 1 बचे, 1 में से गया था कुछ नहीं बचा, हमारा बन गया। ये हमारा रिमाइंडर जो आया वो छोटा हो गया, मतलब शेष जो आया वो छोटा हो गया। और ये भाजक जो है क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब भाजक बड़ा हो जाएगा शेष से तो फिर लगेगा नहीं। अगर हाँ यहाँ कोई मान दिया है तो लगाया जा सकता है या लगाते हैं, लेकिन अब इसका कोई मान है नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को चेक करना है कि जो हमने बनाया हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अभी ध्यान देंगे। देखिए ध्यान से, इसको हम लोग प्यारे बोलते हैं ए, सही बात है। इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू, और इसको बोलते हैं आर बोलते हैं। समझ बात को आ गया, यहाँ तक किसी की दिक्कत है नहीं है। फॉर्मूला क्या करते बाबू कि A बराबर से बी क्यू और प्लस में आर, हमने बोल दिया, यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। चलिए तो देखिए यहाँ पर A है तो A का मान कितना लिखा हुआ था, तो हम यहाँ लिख देंगे 17 बराबर B है ना, तो B का मान कितना है 4, यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। Q तो Q का मान कितना हो गया 4, और प्लस है तो प्लस दिए। यहाँ पर R का मान कितना था 1 है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 17 बराबर 4 चौक 16 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 17 बराबर 16 ये कितना 17। अब ध्यान समझिएगा, इसको लिखेंगे LHS बराबर है RHS, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग वीडियो करते समय ही बोला था कि L R अप डाउन, पता था ना। इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं R। इसका पूरा नाम होता है LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब दोनों की मान अगर बराबर हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि जो मैंने यहाँ पर डिवीजन बनाया वो क्या है, सत्य है, और सत्य बोलेंगे तो सही है। आया बात समझ में। चलिए 1-2 एग्जाम्पल को और हम यहाँ से उठाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि लाइक करिएगा तभी ना हम आपको अच्छा वीडियो बना के देंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 16, यहाँ पर लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। मान कुछ भी मान ले सकते हैं, आपका जो इच्छा करेगा जो लेना, ये नहीं कि सर कुछ मन में बना लिए या कुछ सोच लिए हैं तो वही चीज को ले रहे, तो हम भी वही चीज को ले, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कई बार में लगेगा प्यारे, 16 का 16 16 32 16 18 16 का 64, 4 बार में प्यारे, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 64। फिर यहाँ जो हम घटाते हैं, यहाँ घटाने का चिन्ह हमेशा देना है, ताकि जब कोई चेक करेंगे तो उनको ये बात क्लियर समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ जो लिखा गया है वो मान नीचे में कैसे आया, तो भाई इसको घटा करके आया। सही बात है कि नहीं। और आप यहाँ संकेत देते हैं है ना काम कर देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा जी। यहाँ संकेत दीजिए कि हाँ हम यहाँ पर जो मान लिख यहाँ पर ला रहे हैं, मान यहाँ 4 आया, यहाँ पर कट गया, मतलब कटने मतलब कुछ नहीं है। इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। या तो हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। कोई भी संख्या का अगर शून्य है तो उसका मान कुछ नहीं है, जो ये मान लिखा वही मान रियल है, बाकी इसका कथन आगे सुन लगेगा मतलब उसका नहीं है। हाँ, जब इसके पीछे लगेगा तो मतलब है। ये सब तो बात समझ में आता होगा आपको अच्छा से, क्या कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए तो ये बात समझ में आ गया है। अब यहाँ पर जैसे हमने 4 लाया था, कैसे लाया, अब अगर कोई भी इसको चेक करेगा तो चाहिए घटा करके लाएगा, है कि नहीं, समझ आ गया। चलिए अब ये लगेगा यहाँ पर शेषफल जो है कम गया, और यहाँ जो है आपका भाजक जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और शेष क्या हो गया, कम गया। और यहाँ पर कोई और मान भी नहीं है जो कि हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जब नहीं है तब फॉर्मूला यही यूज करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या A बराबर से बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पर A का मान कितना 68, क्योंकि इसको A, इसको B, इसको Q, इसको R। देखिए बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने की आवश्यकता
ही पड़ेगा। तब बी का मान देखिए यहाँ पर 16, क्यू का मान कितना 4 और प्लस आर का मान भी 4। यहाँ लिख देंगे 68, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 68 बराबर 16 चका 64 और प्लस 4, यहाँ पर 68 बराबर 68। यहाँ कहेंगे LHS बराबर है आयसन में। बस खत्म कहानी। दुनिया की कितनो छोटा डिवीजन रहे कितनो बड़ा रहे, बस आपको ट्रिक अप्लाई करना है। A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर बी क्यू प्लस आर, बस सोल्व हो गया। ठीक है। और अगर इस चीज को अभी आप दिमाग में रख के चलते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस आर प्यारे, तो समझ लीजिए कि जो क्लास 10th में पढ़ेंगे बस समझ लीजिए कि उस टाइम फिर हमको दिक्कत नहीं होगा। एक मैथ हम आप लोग को सिखाए थे सिड़हिया वाला, ऐसे वाला मैथ सिखाए थे, फिर यहाँ से टूट के निकलता है, फिर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ कुछ मान, फिर यहाँ से टूट के निकलता, सिखाया है ना। ये कैसे आता है, ये आता कैसे है, इन्हीं ट्रिक के इन्हीं फॉर्मूला के अनुसार से आता है। और ये भी 10वां क्लास में है। और आपका कौन क्लास में पढ़ाए, 5 में कि 6 में पढ़ाए थे ना। हाँ 5 या 6 क्लास में ये पढ़ाए थे, ये सीढ़ी वाला मैथ पढ़ाए थे, है ना, है कि नहीं है। तो देखिए ये जो भी मैथ हम बनाएंगे ये भी 10th क्लास में मैथ है, और ये भी इसी फॉर्मूला से इसको हम तोड़ते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़िए, और जब कुछ पढ़ते हैं तो उसको फेयर जरूर करिए। फेयर करने का मतलब ये होता है कि जब भी इस पर बात किया जाए और हमारे दिमाग से अगर बात बाहर है तो जो मेरा कॉपी में है उसको एक बार फिर से देख लेंगे। इस बात को ऐसे समझिए, सभी लोग कमाते हैं ना। क्यों कमाते हैं, पैसा लिए। पैसे को सभी लोग क्या करते हैं, जमा करते हैं ना। बैंक में जहाँ जहाँ उनको जमा करना करते हैं, कुछ लोग LIC में, कुछ लोग बैंक में। क्यों करते हैं, घर में भी रख सकते हैं, घर में नहीं रखते हैं क्योंकि घर में रहेगा ज्यादा खर्चा होगा, बैंक में रहेगा तो वास्कत होगा, वो कल निकालेंगे ना, किया जाता है निकालने, कहता कि नहीं कहता। तो इस बात को समझिए। तो जो आपका बैंक जो होगा ना, वो बैंक पता है कौन है, फेयर कॉपी, ना कि रफ कॉपी। रफ कॉपी आपका पता है घर है, उसमें जब मर्जी हुआ जब लिखे, जब मर्जी हुआ जब फेंक दिए कॉपी, होता है कि नहीं होता। कॉपी भर गया तो क्या करते, उसको बेच दिए, फाड़ दिए, फेंका गया, कोई टेंशन है क्या, नहीं। लेकिन जब हम उस चीज को फेयर करते हैं तो उसमें ज्यादा मेहनत लगता है। हर चीज को सजा सजा लिखते हैं, संभाल कर लिखते हैं, गलत नहीं लिखते हैं, सोच सोच के उसमें लिखते हैं कि नहीं। और रफ के टाइम कुछ भी लगड़ देते हैं, बाद में सुधारेंगे ना। तो समझिए कि जो आपका रफ कॉपी है वो घर है, और जो फेयर कॉपी होता है वो आपका क्या है, बैंक है। अगर फेयर कर लीजिए तो समझ ले कि आपका जो सब माल मटेरियल जितना भी है वो बैंक में जमा हो गया। जब आवश्यकता पड़ेगा तो 500 जाकर निकालो, ATM घुसाओ निकालो, ATM घुसाओ और निकालो। वैसे ही जब फेयर कॉपी हो जाएगा, अब मान लीजिए चीज को भूल गए, 5 महीना के बाद हमको सर इसका बारे में पूछ रहे, भूल आ गए, पटाख से जाएंगे ATM घुसाएंगे और निकालो, अच्छा ऐसे ऐसे बताया गया। कितना आसान होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए आप सबसे कहते हैं कि देखिए पढ़ाई को दोस्त बनाइए। जो बच्चा मार से पढ़ता है, जो वो पढ़ेगा कभी कभी नहीं पढ़ेगा। हमारे पढ़ने वाला जो बच्चा होता है कभी डर भी नहीं करेगा। डर किसको लगता है, जो गलत काम करता है, चोरी चमारी गंदे काम करता है, उसको डर लगेगा ना जी। पढ़ने वाला बच्चा अगर डर गया तो साला चोर कब डरेगा यार, कुछ समझ में नहीं आता है। हम तुम लोग को कभी कहते हैं कि तुम मेरा स्टूडेंट हो, बस दोस्त है यार, साथ में खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो दोस्त का मतलब ये नहीं हुआ कि जो हमारा सीनियर दोस्त है उसका बात नहीं मानना, बात मानना है। हाँ अगर सीनियर दोस्त हमको कुछ गलत सिखा तो बात नहीं मानना है, लेकिन जब अच्छे बात सिखाएगा तो बात मानना चाहिए। और हम तो आपको अच्छे बात सिखाते हैं, सिखाते हैं सिखाते, तो सीखिए और पढ़ाई पर पूरा दिन लगाइए, पूरा समय दीजिए। यही चीज़ है बेटा आपको कि आपका दुनिया बदलेगा। हम आपका दुनिया नहीं बदलेंगे, आपका माँ बाप दुनिया नहीं बदलेगा। आपका माँ बाप केवल पैसा देने के भागी हैं, बात समझे। और हम आपको केवल सिखाने का भागी हैं, और सीखना नहीं सीखना आपका काम है। इसलिए फोकस करिए पढ़ाई लिखाई पर। अब बहानाबाजी नहीं करिए कि सूत गए थे तो याद नहीं किए, तो माथा में दर्द है, तो पेट में दर्द है, तो घाव हो गया, ये उस सब जिंदगी में होबे करेगा। जब तक शरीर में प्राण भगवान दे के रखिए, जब तक दुख सुख आते रहेगा। मनुष्य का जिंदगी का एक भाग होता है जिसको नाम दिया गया दुख और सुख। कभी जिंदगी में दुख भी होगा, कभी खुश भी होगा, कभी बॉडी मोटा भी जाएगा, कभी बॉडी दुबरा भी जाएगा, कभी चेहरा खुशियों से झूम उठेगा, कभी चेहरा गम से। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक वो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, मेहनत। मेहनत के सिवा कुछ नहीं। जैसे मैथ में कहते हैं ना कि ये ट्रिक याद कर लीजिए तो ये वाला याद हो जाएगा,
तो ऐसे ही आपको जिंदगी बनाना है तो एक ट्रिक याद करिए, वो मेहनत। जो बच्चा मेहनत किया, जो बच्चा सभी का बात मानता है, बड़ों को आदर करता है, संस्कारी बच्चा बनता, वही बच्चा जिंदगी में आगे बाकी तो सब पछुए रह जाता है बैठा। बात समझे कि नहीं? इसलिए पढ़ाई पर फोकस करिए, बहानाबाजी नहीं करिए। तो ये सबको समझ में आ गया? यहाँ पर ले देते हैं 12, ऐसे यहाँ पर ले देते हैं कुछ और नंबर, ठीक है, ऐसे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम देखते हैं पहले, बर का 12, 12 36, 12 48, क्या बार में जाएगा? 12 तिया 36। अब यहाँ पर घटाव के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ये संख्या छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर एक अंक बचा है, अब इसको उतारेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या बार में? 72 84 बरो 8 96, बरनवा 78 से, तब बरो 8 96। देखिए पहाड़ा गलत नहीं होना चाहिए, गड़बड़ होगा तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो 7 में 6 गया तो कितना बचेगा? 1। 10 में से 9 गया तो 1। फिर यहाँ से एक अंक उतारेंगे, बताइए क्या बार में? बरनवा, हाँ 108। यहाँ पर घट जाएगा तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 1। सही बात है ना? ये तो कट गया है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर भी कटिए गया था, यहाँ पर भी तो हाँ 1, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ से ये उतारेंगे, लीजिए बरनामा कितना होता है? वाह, ये तो बड़ा सोच करके पड़ गया था जी मेरे यहाँ से। चलिए खत्म हो गया। इसको प्यारे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको A, इसको B, इसको Q और इसको R। चलिए A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। A कितना हुआ? 46,788 बराबर B का मान 12 गुने 3,899। अशेष में कुछ नहीं तो 0। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, लेकिन फॉर्मूला के हिसाब से लिख देंगे ताकि अच्छा हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 46,788। अगर इसको गुना कर देंगे प्यारे तो ये आ जाएगा 46,788 प्लस 0, ये हो जाएगा 46,788 बराबर 46,788। बस यहाँ लिखेंगे LHS बराबर है। चलिए सबको समझ में आ गया है? तो इस प्रकार से आप सभी को चेक कर सकते हैं। तो आज समझ में सारी बात आ गया ना? मजा आया? तो वीडियो को लाइक जरूर